साहब कि महर मित्तल ने कई सालों तक पूरी खुदार फैमिली की आंखों में धूल झोंकी, इसीलिए सच बाहर आने में इतने साल लग गए। ये तो अरमान साहब की वकालत पे सवाल उठाने वाली बात कह रही है। आप कहना चाह रही है कि शहर के इतने जाने माने वकील को भी अपनी क्लाइंट की असलियत की खबर ही नहीं थी। तो बेचारे आम आदमी को तो कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। मैम, जब तक महर मित्तल जिंदा थे तब तक उन्होंने कानून को धोखा दिया और अब उनके फादर भी यही कर रहे हैं। एक्चुअली उस दिन महर मित्तल दराती लेकर मायरा को मारने आई थी। वो दराती से उस कमरे का दरवाजा खोलने आई थी जिसमें मायरा फंसी हुई थी। झूठ। वो महर ने उस दिन ड्राइवर को भी जख्मी किया था। ड्राइवर तो हमला तो पीछे से हुआ था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमला किसने किया? मेरे काबिल दोस्त सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं। सच ये है कि मायरा पोद्दार का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें कई स्कूलों से बाहर निकाला जा चुका है। महर मित्तल बेकसूर है जज साहब। मायरा ने उन्हें धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिराया और उसकी जान ले ली। नहीं मैम, महर मित्तल मायरा के पीछे दराती लेकर उसे मारने आ रही थी और पांव फिसला इसलिए वो सीढ़ियों। गुस्से में कहते हुए सुना था कि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। वहाँ स्टेयरकेस पर कोई नहीं था जो। मेट्रो और गार्ड जब तक मौका वारदात पर वहां पहुंचे, महर सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी और मायरा पोद्दार का हाथ उनके सामने इस तरह से था, यानी उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें धक्का मारा था। चश्मदीद गवाहों के बयान में ये बात साफ लिखी हुई है, आप खुद पढ़ लीजिए। सबूतों और स्टेटमेंट के बिना मायरा पोद्दार की जमानत की अपील रद्द की जाती है। अगली सुनवाई तक ये रिमांड में ही रहेगी। एक बाप के लिए सबसे बड़ा शॉक क्या होता है जब उसकी बेटी उसको रिजेक्ट कर देती है, और आज का एपिसोड ऐसे ही हार्ट ब्रेक का रॉ वर्जन दिखा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई अरमान को बहुत बड़ा झटका लगा है। मायरा उसे अपना लॉयर चूज करेगी या नहीं, ये थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर भाई वो अरमान को नहीं अबीरा को चूज करती है और अबीरा लड़ेगी यहाँ पर उसका एक केस। मतलब अबीरा यहाँ पर मायरा की वकील बनने वाली है और ये थोड़ा सा मायरा इनडायरेक्टली कह देती है कि उसे अपने फादर से ज्यादा अपनी मदर पर ट्रस्ट है। अरमान के एक्सप्रेशंस यहाँ सब कुछ कह देते हैं। वो अच्छा तो लगता है उसको, लेकिन थोड़ा सा ईगो हर्ट होती है, थोड़ा रिग्रेट लगता है उसको। लगता है कि अरे ऐसा क्या हुआ जो मायरा ने मुझे चूज नहीं किया। वही दूसरी तरफ ना अबीरा का रिएक्शन भी इक्वली इंटेंस है। वो खुद बिलीव नहीं कर रही कि यहाँ पर मायरा ने उसे चूज किया है, लेकिन जैसे ही मायरा उसे हक करती है और उसे ट्रस्ट दिखाती है, यहाँ पर अबीरा इंस्टेंटली स्विच कर जाती है एक इमोशनल मदर से और एक यहाँ पर प्रोटेक्टर की तरह बन जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो केस को लड़ेगी और मायरा को जस्टिस दिलाएगी। और यहाँ से स्टोरी का टोन बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आता है। अब ये सिर्फ फैमिली ड्रामा नहीं रहा, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अरमान वर्सेस अबीरा, जहां दोनों अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी। अरमान के अंदर ना एक डेस्परेशन बिल्ड हो रहा है कि वो सिचुएशन को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन जितना वो पुश करता है ना उतना ही मायरा उससे इमोशनली दूर होती है। अब देखते हैं यहाँ पर मायरा क्या जवाब देती है, क्योंकि मायरा यहाँ पर भाई ये बयान देती है कि महर को उसने धक्का नहीं दिया, वो तो खड़ी हुई थी, महर अपने आप गिरी। अपने आप कैसे गिरी, अब किसने गिराया, क्या रहा, इसके पीछे किसी का भाई प्लानिंग तो नहीं है, ये सब देखना होगा। और इसी कंफ्यूजन के बीच में ना यहाँ पर मायरा को सजा हो जाती है। भाई मायरा यहाँ पर बोल तो देती है और अब देखते हैं कि जब कोर्ट रूम में आएगी तब अबीरा कैसे ये चीज पेश करेगी कि मायरा ने तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि मायरा का डिसीजन ना किसी भी एक डीपर रियलिटी से पे बेस्ड नहीं है, ये एक स्टोरी है। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्क होने वाली है चीजें और यहाँ अब देखते हैं कि अरमान कैसे अबीरा को समझाएगा कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। भाई कोर्ट रूम में जाना है अबीरा को, यहाँ पर अपनी बेटी के लिए उसको बहुत सारे पॉइंटर्स बनाने हैं और यहाँ वकील से लड़ना भी है, जज को सब कुछ सच बताना है, तो ये सारी तैयारियां कर रही है और अरमान आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब देखते हैं जब यहाँ कोर्ट रूम में अबीरा नई वकील बन के आएगी, वो भी अपनी बेटी की, तब क्या रिएक्शन होने वाला है। विद्या तो भाई मना कर देगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन घर वाले सिर्फ यही बोलेंगे कि इस टाइम तो अच्छा है ना, यहाँ पर भाई अगर अबीरा काम आ रही है मायरा की तो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, ऐसे उसे कैसे छोड़ सकती है। यहाँ पर विद्या को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें। और देखते हैं आने वाले एपिसोड में कि अरमान किस तरीके से अबीरा की मदद करता है, यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनता है और वहीं पर मायरा को यहाँ किस तरीके से ये लोग भाई निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मायरा यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में है, जेल के अंदर है और अब बस अबीरा को किसी तरीके से उसका केस लड़ना है और उसको बेल दिलवानी है।